दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और धर्म की मिसाल है। ये है कहानी माता सीता और उनके पुत्र लव कुश की। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का राज्य था। हर ओर खुशहाली थी। लोग कहते थे, रामराज्य स्वर्ग से भी सुंदर है। पर एक दिन प्रजा में कुछ लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। श्री राम जानते थे सीता निर्दोष है। भारी मन से उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई सीता को जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण माता सीता को लेकर वन की ओर चल पड़े। रास्ते भर सीता मौन थीं। बस श्री राम का नाम जपती रहीं। जब आश्रम के पास पहुंचे, लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। सीता ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, यह तुम्हारा नहीं, भाग्य का निर्णय है। राम से कहना, सीता ने उन्हें कभी दोष नहीं दिया। लक्ष्मण लौट गए और सीता वन में अकेली रह गईं। इसी वन में ऋषि वाल्मीकि रहते थे। उन्होंने सीता को देखा और कहा, देवी, मैं जानता हूं आप सीता हैं। आपका नाम युगों तक भक्ति और सतीत्व का प्रतीक रहेगा। सीता ने उनके आश्रम में शरण ली। कुछ महीनों बाद उन्होंने दो सुंदर बालकों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों, शास्त्रों और धनुर्विद्या की शिक्षा दी। सीता माता हर रोज उन्हें समझाती, सत्य बोलना, धर्म पर चलना और सदा ईश्वर में विश्वास रखना। दोनों बालक अत्यंत तेजस्वी और साहसी बने। उनकी आंखों में वही चमक थी जो उनके पिता श्री राम की आंखों में थी। वर्षों बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं में छोड़ा गया। वह चलता चलता पहुंचा वाल्मीकि आश्रम के पास। लव और कुश ने घोड़ा रोका। उन्होंने कहा, यह घोड़ा अब हमारे क्षेत्र में है। बिना अनुमति कोई नहीं ले जा सकता। सैनिकों ने कहा, यह भगवान श्री राम का घोड़ा है। लव कुश ने उत्तर दिया, तो फिर युद्ध होगा अन्याय के खिलाफ। युद्ध शुरू हुआ। दो छोटे से बालक, पर उनकी वीरता देखकर सब दंग रह गए। जब श्री राम को समाचार मिला, वे स्वयं वहां पहुंचे। राम ने जैसे ही उन दोनों बालकों को देखा, उनके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्हें लगा, ये दोनों मुझसे कितने मिलते जुलते हैं। तभी ऋषि वाल्मीकि आए और बोले, राम, ये दोनों बालक तुम्हारे ही पुत्र हैं, लव और कुश। श्री राम की आंखों से आंसू निकले। वे दौड़कर लव और कुश को गले लगा लेते हैं। उनका हृदय भर आया। हे प्रभु, आपने मुझे मेरा परिवार लौटा दिया। सीता माता दूर खड़ी सब देख रही थीं। उन्होंने से कहा, हे धरती माता, अब मुझे अपने आंचल में समा लो। मेरा कार्य पूरा हुआ। धीरे धीरे धरती फटी और सीता माता धरती में समा गईं। पूरा वन मौन हो गया, जैसे खुद प्रकृति भी रो पड़ी हो।